अगला प्रश्न है, आचार्य जी, पिछले कुछ समय से महिलाओं के प्रति दुराचार की घटनाएं बहुत सामने आ रही हैं। ये सब देखकर मन बहुत खिन्न है, कृपया कुछ कहें। देखो, मैं 3 की बात करता हूं हमेशा। एक होती है आत्मा, सच्चाई। दूसरे होते हैं सांसारिक प्रभाव, और तीसरे होते हैं हम, मैं, अहम। ये त्रिकोण देख पा रहे हो? इस त्रिकोण के एक कोने पर बैठा है मैं, और उसके सामने 2 विकल्प हैं। या तो सीधी सच्ची राह पर चले, या सामाजिक सांसारिक प्रभाव पर चले। तो मैं है, और मैं को इन दोनों में से चुनना होता है। अब अगर मैं हिंसक हो रहा है, राक्षसी हो रहा है, बर्बर हो रहा है, तो आत्मा को चुनकर तो नहीं हो रहा होगा। जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न कहता है महिलाओं के प्रति दुराचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये जो दुराचारी है, ये मैं ही है ना। कोई व्यक्ति है जो दुराचार करना चयनित करता है, वो चुनता है दुराचार करना। तो इस मैं ने दुराचार करा, मैंने दुराचार करा। सच्ची राह चला होता तो दुराचार होता ही नहीं। तो अब इस त्रिकोण से आत्मा को तो हटा दो। तो ये जो दुराचार हुआ है, अब इसके 2 दोषी हैं। एक तो वो संसार, वो समाज जिसमें व्यक्ति मौजूद है, जिसका व्यक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है, और दूसरा वो व्यक्ति जिसने इन सब राक्षसी प्रभावों का अपने लिए चयन करा। समझ रहे हो बात को? जब हम कहते हैं कि किसी ने पाप करा, दुराचार करा, तो दुराचार की इस प्रक्रिया में 2 ताकतें शामिल हैं। एक तो वो व्यक्ति खुद जिसने चुनाव किया कि मैं दुराचार करूंगा, दूसरा वो सब प्रभाव जिन्होंने उस व्यक्ति को दुराचार करने के लिए प्रेरित करा। ठीक है? तो ये 2 हैं जिन्होंने दुराचार करा है, और ये दोनों किस एक में समाये हैं? ये उस व्यक्ति के शरीर में समाये हैं। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब भी कहीं कोई दुराचार हो रहा है, वो दुराचार करने वाला एक नहीं है। कितने हैं? 2 हैं। एक तो वो व्यक्ति स्वयं जो चुनता है दुराचार करना, और याद रखो, तुम पर कितने भी गंदे और कलुषित प्रभाव पड़े हों, लेकिन तुम ये चुनाव कर सकते हो कि मैं दुराचार नहीं करूंगा। तो आप इस बात को अपनी सफाई में पेश नहीं कर सकते कि मैं क्या करूं,
मेरी तो पैदाइश और परवरिश ही एक गंदे माहौल में हुई इसलिए मैं दुराचारी बन गया। ना, माहौल जैसा भी हो, आपने दुराचार करा, इस बात की आपको सजा मिलेगी, आप दोषी हो। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि दुराचार करने में बराबर की सहभागिता किसकी है? उस समाज की, उस दुनिया की, जिसने इस व्यक्ति के मन को ऐसा बना दिया कि ये दुराचारी हो गया। क्योंकि व्यक्ति पर प्रभाव तो बाहर से ही पड़ रहे हैं ना। कोई भी मां के गर्भ से तो बलात्कारी पैदा होता नहीं, या होता है? गर्भ से तो पशु पैदा होता है, और पशु और चाहे जो कुछ करते हो पर बलात्कार तो नहीं करते, कि करते हैं? तो निश्चित रूप से जो बलात्कार और हत्या कर रहा है वो मां के गर्भ से तो बलात्कारी नहीं पैदा हुआ था। उसको बलात्कारी बनाने में एक अहम भूमिका उस समाज की रही है जिसमें वो घूम रहा है। और समाज माने लोग और सामाजिक व्यवस्थाएं। लेकिन हम कह रहे हैं कि पूरा दोष हम समाज को भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं कि जहां समाज की हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी व्यक्ति ने चुनाव किया कि वो गलत राह नहीं चलेगा, हिंसा की राह नहीं चलेगा, शोषण की राह नहीं चलेगा। तो दोष दोनों का है, दोष दोनों का है, उस व्यक्ति का जो अपराध करता है और उस समाज का जहां ऐसे व्यक्ति पैदा हो रहे हैं। दोष दो का है तो सजा भी कितनों को मिलनी चाहिए? दोनों को। दोष अगर दो का है तो सजा दोनों को मिलनी चाहिए। इन दोनों में से कमजोर कौन है? व्यक्ति। एक तो वो व्यक्ति है एक, और दूसरी बात वो अपराध करते सशरीर पकड़ा गया है तो उसकी हालत अब और भी कमजोर हो गई। एक तो वो व्यक्ति है, एक है अकेला, और दूसरे वो अपराध करते पकड़ा गया है सबूत के साथ, तो उसकी हालत और भी कमजोर हो गई। तो बहुत आसान है व्यक्ति को सजा दे देना। वो सजा उसको मिलनी भी चाहिए, उस सजा का वो पूरी तरह अधिकारी भी है, क्योंकि सामाजिक परिवेश जैसा भी रहा हो वो इनकार कर सकता था अपराध से। वो कह सकता था कि दुनिया कैसी भी हो, मुझ पर कैसे ही प्रभाव पड़ रहे हो, मैं अपने मन को गंदा नहीं होने दूंगा, मैं अपराध नहीं करूंगा। उसने अपराध करने का चुनाव करा, इस नाते उसे सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दे दो उसे सजा। पर ये तो आधी ही बात हुई, या पूरी बात हो गई? ये तो बिल्कुल आधी बात है। दो लोगों ने मिलकर एक अपराध करा, दोनों बराबर के साझीदार थे उसमें। इन दोनों में से जो कमजोर था उसको तुमने पकड़ लिया और खत्म कर दिया। ये इंसाफ अगर है भी तो बस आधा। और भूलो नहीं कि वो जिसको तुमने अभी पकड़ा नहीं, वो ऐसे कई और लोगों को अपराधी अभी बनाएगा। जो इसमें अपराधी व्यक्ति था उसको पकड़ के तुमने सजा दे दी, बहुत अच्छा काम करा, वो सजा का हकदार था, ठीक। लेकिन जो बड़ा अपराधी है, जो फैक्ट्री है जिसमें से सब अपराधी पैदा हो रहे हैं, उसकी ओर तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया, उसको तो तुमने बाइज्जत बरी कर दिया। इतना ही नहीं हुआ, आगे की बात हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो बड़ा अपराधी है उसने अपना अपराध छुपाने के लिए इस छोटे और अकेले अपराधी को खुद ही सजा दे दी हो? अरे बाप रे! बड़ा अपराधी जिसका नाम है समाज, वो इस अपराध में अपना किरदार छुपाने के लिए जल्दी से छोटे अपराधी को पकड़ के सजा दे देता है, और छोटे अपराधी को सजा दे करके वो कहता है मैंने अपराध को खत्म कर दिया। तुमने अपराध को नहीं खत्म किया है, तुमने एक अपराधी को खत्म किया है,
और अभी तुम खुद 50 और अपराधियों को पैदा करोगे। तुमने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए एक आदमी को सजा दे दी। उस एक आदमी को सजा मिलनी भी चाहिए थी, लेकिन उस एक आदमी को सजा देने भर से नहीं होगा, ये अभी अधूरी सजा दी गई है। काम करा है कम से कम 400 लोगों ने मिलकर, तुमने सजा दे दी है बस एक को या 4 को। यह काम 4000 ने किया था, उनको सजा कौन देगा? पर तुम उनको सजा नहीं दोगे। 2 कारण है। पहली बात तो वो छिपे हुए हैं, दूसरी बात वो बहुत ताकतवर हैं। न तो हमारे पास ज्ञान की वो आंख है जो देख पाए कि ये 4000 अपराधी कौन है जो छिपे हुए हैं, और न हमारे पास सच्चाई का दम रखने वाला वो हिम्मती सीना है कि इन 4000 अपराधियों को फिर हम पकड़ के सजा भी दे पाएं। तो हम वो काम करते हैं जो आसान है। हम एक व्यक्ति को पकड़ के सजा दे देते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हम कहते हैं हो गया इंसाफ। इंसाफ हुआ नहीं है, इंसाफ अभी होना शुरू हुआ है। उस एक आदमी को सजा दे दी, तुमने अच्छा काम करा, पर यह इंसाफ की शुरुआत भर है, अभी पूरा इंसाफ होना बाकी है। बताओ कि अगर एक समाज बार बार इस तरह के अपराधियों को पैदा कर रहा है, तो समाज की उन ताकतों को सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए जो इस तरह के लोगों को पैदा कर रही हैं? और अगर तुम उनको सजा नहीं दोगे तो तुम कितने लोगों को मारोगे? जो ताकतें ऐसे लोगों को पैदा कर रही हैं वो बार बार ऐसे लोगों को पैदा करती ही रहेंगी। पर फिर कह रहा हूं, वो ताकतें हैं, उनको सजा देने में हमारे हाथ पांव कांपते हैं, हिम्मत ही नहीं है हमारी कि हम उनकी ओर उंगली उठा सकें। तो उनका फिर हम नाम ही नहीं लेते। समझ में आ रही है बात? यूं ही नहीं कोई व्यक्ति किसी महिला को भोग की वस्तु समझने लगता। हम कई बार कह देते हैं कि दरिंदगी करी, हम कई बार कह देते हैं बड़ा पाशविक काम करा, जानवरों जैसा काम करा। पर बताओ मुझे, क्या जानवर भी ऐसा करते हैं कि पूरी योजना बना के, साजिश बना के, षड्यंत्र बना करके एक महिला को फंसाएं, फिर बलात्कार करें, फिर हत्या करें और फिर उसके शव को जला दें? कोई जानवर ऐसा नहीं करता, किसी जानवर के मन में ख्याल नहीं आएगा। तो ये बात जानवरों की नहीं है, ये बात सामाजिक ताकतों की है। कौन है जो व्यक्तियों के मन में इस तरह के भाव भर रहा है? कौन है जो हमारे मन को इतना गंदा और इतना वासना युक्त बनाए दे रहा है कि हमें इस तरह के विचार आते हैं? बताओ कौन है वो? ये सब विचार हमें हमारे शरीर से नहीं आ सकते। जंगल के कबीलों के पास भी शरीर होता है, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। इसका मतलब अगर किसी अपराधी के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो वो विचार उसको उसके शरीर से तो नहीं आ रहे, समझो, वो विचार उसको समाज से आ रहे हैं। अब खुद सोचो कि किसी व्यक्ति के मन में ये सारे विचार कहां से आ रहे हैं, और जहां से ये विचार आ रहे हैं सबसे पहले उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? जहर की ये जो धार है, ये जहां से शुरू हो रही है, उस स्रोत को सजा क्यों नहीं देना चाहते? गौर करो एक बार। अभी इतने सारे इस तरह के मामले सामने आए हैं, अब तो तकरीबन रोज सामने आ रहे हैं। ये लोग कौन हैं? इनके मन को इतना गंदा किसने बनाया? कहां से सीख रहे हैं ये सब कुछ करना? ये क्या ये विचारणीय विषय नहीं है?
और खतरनाक बात सुनिएगा, जहां से ये अपराधी सीख रहे हैं बर्बर अपराध करना, वहीं से आप भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। जिन जगहों से नारी के शरीर का भोग करने की प्रेरणा इन अपराधियों को मिल रही है, उन्हीं जगहों से आपके घर में भी प्रोग्राम रिले करे जा रहे हैं। मूल प्रेरणा होती है एक बलात्कारी की सुख, यही होती है ना, सुख। और विपरीत लिंगी के युवा शरीर को भोगने में सुख तो मिलता ही है। उस सुख की तरफ जाने वाले घातक रास्ते से आदमी को आज तक अगर किसी ने रोका, कर्तव्यों की शिक्षा ने, धर्म के संस्कारों ने, अध्यात्म के बोध ने, लेकिन अगर समय ऐसा आ गया हो जहां पर सुख ही आखिरी कसौटी बन गया जीवन की सफलता की, तो कोई व्यक्ति क्यों नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर सुख को हासिल करने? बोलो बोलो। जब सुख को, हैप्पीनेस को ही पूरी व्यवस्था ने, समाज ने, देश ने जीवन का चरम लक्ष्य मान लिया हो, तो फिर तो जिस भी दाम सुख मिलता हो लेना चाहिए। तो ये जा रहे हैं सब सुख की तलाश में। बी हैप्पी। और जो सुख आपको बाजारों में बेचा जा रहा है, क्या वो सारा का सारा सुख भोग का नहीं है, कंजम्पशन का नहीं है? जीडीपी की विकास दर गिरी हुई है। हमारे सब उद्योगों के महापुरुष, इंडस्ट्रियल नायक नायिकाएं परेशान हैं कि इकोनॉमी में कंजम्पशन क्यों नहीं हो रहा। कह रहे हैं कि ये जो मंदी आई है, जो स्लो डाउन है, ये डिमांड साइड स्लो डाउन है। लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। हमें सिखाया जा रहा है कंज्यूम करो, कंज्यूम करो, कंज्यूम करो, माने भोगो। क्यों भोगो? क्योंकि भोग के सुख मिलता है। तो लोग भोग रहे हैं, बलात्कार कर तो रहे हैं, और क्या होता है? भोग। आप कहेंगे नहीं साहब, चीजें भोगनी चाहिए, व्यक्ति नहीं भोगने चाहिए। पागल, एक बार तुमने किसी के मन में भोग का सिद्धांत बैठा दिया, अब तुम उसको यह नहीं कह पाओगे कि कुछ चीजें भोगो और कुछ मत भोगो। तुमने उसको यह पट्टी पढ़ा दी है कि भोगना ही जीवन में सबसे ऊंची बात है, तो अब वो भोगेगा, खुल्लम खुल्ला भोगेगा। हां, इतना हो सकता है कि जो चतुर चालाक होंगे वो छुप छुप के भोगेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, उनके अपराध कभी सामने नहीं आएंगे। और जो गरीब गंवार सड़क के लोग होंगे, उनको इतनी बुद्धि नहीं होगी कि छुप छुप के भोगना होता है, तो वो पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। पर इस भोग की पूरी हिंसा के पीछे जो सिद्धांत बैठा हुआ है वो यही है कि आदमी पैदा हुआ है सुख कमाने के लिए। देखो ना आजकल की पूरी शिक्षा को, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, या फिर वो धर्म गुरुओं द्वारा दी जा रही शिक्षा हो, सब जगह एक ही बात है, तुम और ज्यादा सुख पा सकते हो ऐसा करके।
जिसको देखो वही अपने सुख को बढ़ाने में लगा हुआ है। जो ही चीज है वो किस लिए है? ताकि उसे खाया पिया जा सके, कंज्यूम किया जा सके। प्रकृति का कर लिया ना पूरा दोहन। ये क्या किया है? कंज्यूम ही किया है ना, भोग लिया ना। जब तुम एक आदमी को सिखा रहे हो कि हर चीज भोगने की है, तो औरत के जिस्म को ही कैसे छोड़ देगा? वो उसको भी भोगेगा। और भोगने में कभी ना कभी ऐसा पल भी आएगा कि आंतरिक विवेक बिल्कुल शून्य हो जाएगा, बात सामाजिक हद से आगे बढ़ जाएगी। मैं कुछ बातें सामने रख रहा हूं, मुझे नहीं मालूम मैं उनको पूरी तरह समझा सकता हूं या नहीं, पर अगर आप में जरा भी अंतर्दृष्टि होगी तो आप संबंध बैठा पाएंगे। दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा तबका है जो अब यह कहने में गौरव महसूस करता है कि पदार्थ है और सिर्फ पदार्थ है, और पदार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वो अपने आप को आधिकारिक तौर से ऑफिशियली घोषित करते हैं अथीस्ट या एग्नोस्टिक। मुझे नहीं मालूम कि उनमें से कितने लोग समझते भी हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम उनमें से कितने लोगों को नास्तिकता का वास्तविक अर्थ भी पता है। पर इतना उन्होंने बिल्कुल विश्वास के साथ घोषित कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ मटीरियल है। अगर सिर्फ और सिर्फ मटीरियल है तो किसी भी चीज को सम्मान क्या देना? मटीरियल तो मटीरियल है, मॉलिक्यूल है, चाहे कोई मटीरियल हो। अब कोई भी चीज श्रद्धा और सम्मान की हकदार कहां रही? फिर तो अपना शरीर भी क्या है? मटीरियल। और सामने वाली स्त्री का शरीर भी क्या है? मटीरियल। अब कौन सा सम्मान, कौन सी श्रद्धा? द सेक्रेड हैज गॉन टोटली आउट ऑफ द इक्वेशन। नथिंग इज सेक्रेड। कोई भी चीज अब ऐसी नहीं बची है जिसको हम कह दें ये पवित्र है, इसको छू मत देना। जब कुछ पवित्र नहीं है तो फिर हम हर चीज को गंदा करे जा रहे हैं। कुछ भी पवित्र नहीं, हम कहते हैं कुछ भी नहीं है जिस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, कुछ भी नहीं है जिस पर जाकर के मल नहीं त्यागा जा सकता अपना। तो वही चल रहा है। भोग की ओर प्रेरित करने वाली ताकतें दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही हैं, और भोग से रोने वाली ताकतें, भोग को रोकने वाली ताकतें बिल्कुल कमजोर होती जा रही हैं। अब तो समय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है ना। ओ यस, अभी लुक फॉर योर हैप्पीनेस इन दिस मोमेंट। तो बलात्कारी अब क्यों ना कहे कि बाद में सजा हो चाहे मौत हो, आई लिव इन दिस मोमेंट एंड माई ओन हैप्पीनेस इज द ग्रेटेस्ट गोल ऑफ माई लाइफ। जीवन है ही इसीलिए कि अपने सुख की ओर बढ़ो, और वो सुख तुम्हें कब पाना है? इसी पल में। तो इसी पल में सुख पालो, आगे जो होगा देखा जाएगा। आगे की परवाह करना तो मूर्खों का काम है। हम क्यों सोचे कि आगे सजा होगी? ये लो, ये है बलात्कारी का गणित। मुझे अचंभा होता है, एक टीवी चैनल में लिखा आ रहा था बलात्कार की बेचारी पीड़िता के साथ, उसका नाम लिख के लिखा हुआ था बिटिया। मान लो उसका कुछ नाम है, कुछ भी नाम है, कोई नाम ले लो, काल्पनिक नाम, रेखा। तो वैसे भले ही अगर उसका नाम आता तो कह देते रेखा। पर अब
कुछ मामला ऐसा हुआ था कभी, तो उसके साथ लिखा आ रहा है रेखा बिटिया, रेखा बिटिया के अपराधियों को सजा दो, ऐसा बड़ा बड़ा स्क्रीन में लिखा हुआ आ रहा था, रेखा बिटिया के अपराधियों को सजा दो। ठीक। और उसके तुरंत बाद एक रियलिटी शो चला दिया जिसमें 6 साल की लड़की नाच रही है और उसके इर्द गिर्द 6-7 पुरुष नाच रहे हैं। और वो गाना क्या है जिस पर वो नाच रही है मुझे ठीक से याद नहीं, पर एक नंबर का कामोत्तेजक गाना, और उस पर 6 साल की लड़की को तुम नचा रहे हो। और सबसे ज्यादा दुखद बात, उसी लड़की के मां बाप ऑडियंस में बैठ के ताली बजा रहे हैं। और इस न्यूज चैनल को समझ में भी नहीं आ रहा कि थोड़ी देर पहले तुम बिटिया बोल रहे थे और अब जो बिटिया है उसको तुम क्या कर रहे हो, अब बलात्कार होगा कि नहीं होगा। जाकर सजा दो ना इस न्यूज चैनल को, और जाकर सजा दो उस फिल्म प्रोड्यूसर को जिसकी फिल्म में वो गाना था, और जाकर सजा दो उस अभिनेत्री को जो उस गाने पर अर्धनग्न नाची थी, और जाकर सजा दो उन सब लोगों को जो उस फिल्म का 200-200, 300-300 का टिकट लेके देखने गए थे और उस प्रोड्यूसर की जेब में 300 करोड़ का मुनाफा भरा था। उनको सजा क्यों नहीं दे रहे? हम सजा की मांग करते हैं घर बैठ करके, एक न्यूज चैनल पर सजा की मांग चल रही है, दूसरे न्यूज चैनल पर एक रियलिटी शो चल रहा है जिसमें हद दर्जे की कामलोलुपता दर्शाई जा रही है। आपको ये विरोधाभास दिखाई नहीं देता? फिर आप कहते हो अरे अरे वो लोग बड़े खराब है जो बलात्कार करते हैं। वो लोग निश्चित रूप से बहुत खराब है जो बलात्कार करते हैं, पर पूरी बात करो। उनकी बात कौन करेगा जो पूरे देश में बलात्कार का माहौल बना रहे हैं, और देश में नहीं पूरी दुनिया में। उनकी बात कौन करेगा? उन फिलोसोफर्स, इंटेलेक्चुअल्स, दार्शनिकों और बुद्धिजीवियों की बात कौन करेगा जिन्होंने हमें समझा दिया है कि खुशी के लिए ही तो जिया जाता है? उन लिबरल्स की बात कौन करेगा जिन्होंने किसी भी चीज को सेक्रेड मानने से इनकार कर दिया है? उन उद्योगपतियों की कौन बात करेगा जो 1000 तरीके के विज्ञापन दे करके हमें भोग की तरफ प्रेरित करते रहते हैं? और भूलिएगा नहीं, अधिकांश विज्ञापनों में एक अर्धनग्न लड़की ही होती है जो आपको भोग के लिए उकसा रही होती है। पुरुषों के रेजर का भी विज्ञापन पूरा नहीं हो सकता जब तक उसमें एक जवान लड़की आकर के अपनी अदाएं न बिखेरे। पुरुषों के अंतर वस्त्रों का, चड्डी और बनियान का भी विज्ञापन नहीं हो सकता अगर उसमें कोई लड़की नहीं घूम रही। ऐसे विज्ञापन दाताओं को सजा कौन देगा बताओ? और ऐसे विज्ञापन दाता क्या एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध बलात्कारी नहीं पैदा कर रहे? जवाब दो। इंटरनेट फ्री हो गया है, ठीक? निकलो सड़क पर। ये जो सर्वहारा तबका है, मजदूर हो, रिक्शे वाला हो, छोटा किसान हो, सबके हाथ में एंड्रॉइड है और हर फोन पर पॉर्न चल रही है। और पॉर्न माने यही नहीं कि तुमको पॉर्न वेबसाइट पर जाना है। लोग कहते हैं ये पॉर्न वेबसाइट्स बैन होनी चाहिए। पॉर्न वेबसाइट्स बैन कर दोगे, टीवी को कैसे बैन करोगे और फिल्मों को कैसे बैन करोगे? अब ये नहीं हुआ है कि
लोग या तो फिल्म देखते हैं या पॉर्न देखते हैं। अब यह हुआ है कि फिल्म ही पॉर्न है। उसको भी बैन कर दो। अखबारों की भी जो वेबसाइट्स हैं उसमें जाकर देखो। अभी एक में था, एक युवती का नाम और उसके आगे लिखा हुआ है दीज कर्व्स ऑफ, कुछ भी नाम ले लो उसका, स्नेहा, दीज कर्व्स ऑफ स्नेहा विल मेक यू ड्रूल। स्नेहास कर्व्स विल मेक यू ड्रूल। ड्रूल माने जानते हो क्या होता है? लार टपकाना, लार टपकाना। और यह बात एक पॉर्न वेबसाइट नहीं कह रही, ये एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की वेबसाइट बोल रही है कि स्नेहा के उभार देख करके तुम लार टपकाना शुरू कर दोगे। यह समाचार पत्र की हेडलाइन है, ये न्यूज आइटम है। जाके इस समाचार पत्र के मालिक को और इस समाचार पत्र में विज्ञापन देने वालों को क्यों नहीं सजा देते? ये कितने बलात्कारी पैदा कर रहे हैं, कुछ हिसाब है? ये ड्रूल माने क्या होता है? तुमने कैसे लिख दिया? क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? कहां है हमारा इंटेलिजेंशिया? कहां है हमारे लिबरल्स? कैसे लिख रहे हो स्नेहास कर्व्स विल मेक यू ड्रूल? और ये हॉट माने क्या होता है? विच ऑफ दीज बेब्स इज द हॉटेस्ट? ये हॉट माने क्या होता है बताओ? हॉट माने यही ना, कामोत्तेजक। किसको देख करके तुम में कामोत्तेजना आ जाती है? जब यह लिखा जाता है तब इनको कोई सजा क्यों नहीं देता? और मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं हिंदुत्व का पैरोकार हूं या भारतीय संस्कृति का पक्षधर हूं। मुझे एक बात पता है कि अगर आपके मन में बार बार कचरा भरा जा रहा है तो आप जीवन में कोई सार्थक काम नहीं कर सकते। और बार बार आपको स्त्री के शरीर को भोगने के लिए लालायित करा जा रहा हो, यह मन में कचरा ही भरने की बात है। मैं बिल्कुल आध्यात्मिक दृष्टि से इनका विरोध कर रहा हूं, ना हिंदू बन के कर रहा हूं और ना संस्कृति का ध्वजारोहक बन के कर रहा हूं। मैं बहुत सीधे साधे इंसान की तरह पूछ रहा हूं, यह सब जो तुम कर रहे हो इससे तुम बलात्कारियों की ही फसल नहीं पैदा कर रहे तो और क्या कर रहे हो? और ये सब करने वाले जो भी लोग हैं उनको समर्थन देने वाला देश का आम आदमी है। इस आम आदमी को सजा कौन देगा? विज्ञापन दाता जो भी होगा, उस विज्ञापन को देख करके उस उत्पाद को खरीदने वाले तो हम ही है ना, हमें सजा कौन देगा? फिल्म चाहे जिसने बनाई हो, उस फिल्म का धंधा चमकाने वाले तो हम ही है ना, हमें सजा कौन देगा? कितने ही नेता हैं अब जिनकी राजनीति चल ही इस पर रही है कि मारो, हिंसा, मारो, हिंसा। उनकी बात सुन सुन करके अगर आदमी भी हिंसक हुआ जाता हो तो उन नेताओं को सजा कौन देगा? और यह कह करके मैं दोहरा रहा हूं, तिहरा रहा हूं, मैं बचाव नहीं कर रहा हूं उनका जो बलात्कार इत्यादि करते हैं। उन्हें सबसे पहले सजा दो, कड़ी से कड़ी सजा दो, पर सिर्फ उनको सजा मत दो। अगर तुम वास्तव में चाहते हो कि ये अपराध रुकें तो समस्या की जड़ तक पहुंचो, समस्या के मूल तक पहुंचो। समस्या का मूल यह है कि बहुत मूर्ख लोगों के हाथ में ताकत है और धन है, और वो इस स्थिति में बैठ गए हैं कि वो सब जनता को प्रभावित कर सकते हैं। मीडिया के कॉलमिस्ट भी वो हैं और मीडिया के ओनर भी वही हैं। इन सब में साझा क्या है? एक चीज, अध्यात्म से इन्हें कोई सरोकार नहीं, सच्चाई की इन्हें कोई तलब नहीं, बोध ग्रंथों के प्रति इनमें कोई श्रद्धा नहीं।
वीकेंड शुरू हो गया ना। आज क्या है दिन? शनिवार है। शनिवार की रात है, अभी 1:45 बजने वाला है। इस वक्त चले जाओ दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, किसी डिस्कोथीक के सामने खड़े हो जाओ और वहां लड़के लड़कियों की हालत देखो, हालत देखो बस। और मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ये सब कुछ संस्कृति निष्ठ होने के नाते नहीं बोल रहा हूं। संगीत अच्छी बात है, नाचना अच्छी बात है। अपने समय में मैं भी डिस्कोथीक खूब गया हूं। तो मुझे यह नहीं समस्या है कि अरे 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 कम कपड़े क्यों पहन लिए किसी लड़की ने, और अरे अरे अगर तुम बाहर निकली हो तो अपने भैया के साथ ही निकलना। मैं वो सब नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं उन लोगों की हालत देखो, उनके मन की हालत देखो। उनमें तुम्हें कोई गहराई नजर आती है? उनके शरीर के प्रति उनका रुख क्या है, ये देखो। शरीर अगर दूसरे को आकर्षित करने की चीज बन गया तो तुमने शरीर का व्यापार ही कर डाला ना। एक जैन मुनि भी नग्न घूमता है, और भारत में तो बहुत परंपरा रही है साधुओं के, संतों के, अघोरियों के निर्वस्त्र घूमने की। लेकिन उनका निर्वस्त्र घूमना एक था, वो शरीर के पार निकल गए थे इसलिए निर्वस्त्र हो गए थे। और डिस्कोथीक के सामने ये जो नग्नता का प्रदर्शन हो रहा है, ये बिल्कुल दूसरी बात है। ये शरीर के पार नहीं निकल गए हैं, ये शरीर को भोगने की आशा में नंगे हुए जा रहे हैं। लल्लेश्वरी भी वस्त्रों का त्याग करी थी, वो एक बात थी। पर डिस्कोथीक में इस वक्त जो लड़की अधनंगी नाच रही है वो लल्लेश्वरी नहीं है। उसने अपने आप को कंजम्पशन का ऑब्जेक्ट बनाया है। उसे किसने सिखाया कि स्त्री का शरीर ऑब्जेक्टिफाई किया जा सकता है? बोलो किसने सिखाया? गर्भ से तो वो ये ज्ञान लेकर नहीं आई थी। उनको भी सजा दो ना, जिन्होंने लड़कियों को सिखा दिया है कि तुम्हारा शरीर भोगने की चीज है। उनको सजा कौन देगा? मैं चाहता हूं उनको भी सजा मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बलात्कार की जैसी घटनाएं आजकल देखने को मिल रही हैं ऐसी बार बार हों। जनमानस तो तृप्त होकर बैठ गया है। लोगों ने बलात्कार किया, हत्या की, उनको गोली मार दी गई, चलो चलो चलो, चैप्टर क्लोज्ड, कहानी खत्म। कहानी खत्म नहीं हुई है, यह कहानी अभी चलती रहेगी। इंतजार करिए, कल परसों नरसों किसी दिन फिर से आपको अखबार में इसी से मिलती जुलती घटना दोबारा पढ़ने को मिलेगी। आपने जहर की एक बोतल फोड़ी है बस। जहर का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री लगातार उत्पादन करे जा रही है और आपको खबर भी नहीं है कि वो फैक्ट्री कहां है और कौन उसका मालिक है। मैं चाहता हूं कि सबकी बेहतरी के लिए, सबकी शांति के लिए और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए हम समस्या के मूल तक पहुंचें। उपभोक्तावाद, पदार्थवाद और धर्म के प्रति अवमानना का भाव हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। उसके प्रमाण बिल्कुल स्पष्ट हैं। अगर हम अभी भी नहीं चेतना चाहते तो हमारी मर्जी।
और भूलिएगा नहीं कि ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। आज के समय की सारी समस्याओं को देखो आप, और सब समस्याओं में आपको यही केंद्रीय तत्व नजर आएगा: पदार्थवाद, उपभोक्तावाद, हैप्पीनेसवाद। हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज, अब वो क्लाइमेट चेंज नहीं है, क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी बन चुका है। बल्कि धीरे धीरे तो अब ये बात साफ होती जा रही है कि शायद अब उससे बचा नहीं जा सकता, हमारा अंत निश्चित है कुछ दशकों के भीतर ही। वो कहां से आ रहा है? वो इसी से तो आ रहा है ना, कि मुझे अपनी खुशी के लिए भोगना है, भले उससे कितना भी कार्बन उत्सर्जित होता हो, मैं तो भोगूंगा। भले ही उसका कुछ परिणाम निकलता हो, मैं तो भोगूंगा। आपको इस भोगने वाले और बलात्कारी की मानसिकता में समानता नहीं दिखाई दे रही? बोलिए, आपको दिख नहीं रहा कि चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो और चाहे क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी हो, उनका केंद्रीय स्रोत एक ही है? इसी तरीके से देखिएगा, ये जितने युद्ध चल रहे हैं, जितने भी जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, उनके केंद्र में क्या यही भाव नहीं बैठा है कि सत्ता भोग लें, किसी देश का तेल भोग लें, किसी देश के संसाधन भोग लें? बोलिए, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर आप थोड़ी साफ नजर से गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो एक ही जगह से आ रही हैं। सभी धर्मों का मूल तत्व एक है, उसको स्कूली बच्चों तक लेके जाइए, मैं विनती करता हूं। झूठे आदर्शों के नाम पर हमारे बच्चों को, युवा पीढ़ी को उपनिषदों से वंचित मत रखिए। अगर हमारे स्कूल की किताबों में अष्टावक्र मुनि का नाम भी नहीं है तो हम बहुत ज्यादा रोगी समाज हैं। इस रोगी समाज में बलात्कार और हत्या और अपराध नहीं होंगे तो क्या होगा? देश की तरक्की का मापदंड जीडीपी को बनाना छोड़िए। ये बहुत झूठा तरीका है देश की तरक्की को नापने का। आप कितने बहादुर हैं, इस बात का पैमाना अपनी अकड़ और अपने बल को बनाना छोड़िए। हम अपनी परवरिश और अपनी शिक्षा और अपने ऊपर पड़े हुए प्रभावों का निर्माण है। जब तक समाज से जो हम पर प्रभाव पड़ रहे हैं वो साफ नहीं किए जाते, जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था, पूरा जो सिलेबस ही है, जो पाठ्यक्रम ही है, उसको बोध से प्रकाशित, इल्यूमिनेट नहीं किया जाता, तब तक हम या तो ज़ॉम्बीज पैदा करेंगे या रेपिस्ट्स। मेरी मूल बात आप समझ रहे हैं? जो बातें आपको अच्छी लगने लग गई हैं, उन्हीं बातों का दुष्परिणाम है वो सब कुछ जो फिर रात के अंधेरे में
किसी टोल प्लाजा पर हो जाता है। हम इन दोनों बातों का संबंध नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हम गलतफहमी में हैं। जैसे कि कोई घर हो भोगवादी अमीरों का, हैप्पी हाउस, और उसमें लगे हुए हैं बड़े बड़े एयर कंडीशनर। और मई का महीना है और बाहर का तापमान है 47 डिग्री, और एयर कंडीशनर चल रहे हैं, और बाहर क्या फेंक रहे हैं? वो गर्म हवा। और एक मजदूर औरत आई है, वो उसी हैप्पी हाउस में काम करती है। वो अपनी छोटी सी बच्ची एक एयर कंडीशनर की छांव में सुला करके चली गई है। वो सुबह सुबह आई थी, तब एसी नहीं चल रहा था। तो बाहर दीवार में एयर कंडीशनर की थोड़ी छाया थी, वहां नीचे उसने क्या करा? बच्ची को सुला दिया। एयर कंडीशनर फिर चलने लगे, पूरा घर ठंडा है, हैप्पी हैप्पी है, टीवी चल रहा है, सब बढ़िया, कंजम्पशन, भोग। और वही एयर कंडीशनर जो आपके घर को ठंडा कर रहा है, उसने उस छोटी सी बच्ची को, उस मजदूर महिला की बच्ची को मार डाला। क्योंकि जितनी आपको ठंडक मिल रही है ना, उससे दूनी गर्मी फेंक रहा है वो एयर कंडीशनर बाहर। ऐसे हो रहे हैं अपराध। जो आपको सुख दे रही है चीज, वही न जाने कितनी बच्चियों की जान ले रही है। अपने सुखों पर गौर करिए। और इससे काट नहीं चलेगा कि नारेबाजी कर दी, कह दिया कि फलानों को फांसी दे दो। ये सब अपना पल्ला झाड़ने के बड़े सस्ते उपाय हैं, बेईमानी की बातें हैं। कि कहीं कोई बलात्कार हुआ तो जाके नारेबाजी कराए कि अरे 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 तो गलत काम हो गया है। गौर से देखिए कि वाकई इस तरह की नृशंस घटनाओं के वास्तविक जिम्मेदार लोग कौन हैं। वो व्यक्ति तो है ही जिसके हाथों से ही घटना होती है, पर उस व्यक्ति के साथ साथ और भी बहुत लोग हैं। जब आप अपनी हैप्पी पार्टी मना रहे हैं ना घर में, ठीक उसी वक्त वो छोटी सी बच्ची आपके ही एयर कंडीशनर के गर्म रेडिएशन से बाहर मर रही है। और जब वो मर जाएगी तो आप ढूंढेंगे कि अब दोष किसको देना है, और किसी ना किसी को आप पकड़ ही लेंगे और दोषी बना करके सजा भी दे देंगे। वास्तविक दोषी कौन है उसको देखिए। इतना ज्यादा देह केंद्रित और कंजम्पशन सेंट्रिक, भोग केंद्रित युग आ गया है कि अध्यात्म भी पूरा पूरा देह से संबंधित हो गया है। आज के समय में जो 2-3 तरह का अध्यात्म सबसे ज्यादा चल रहा है वो बताए देता हूं क्या है। एक हठ योग। कोई अगर बोले कि वो योग में रुचि रखता है तो 99.99% संभावना है कि वो बात कर रहा है शारीरिक योग की, हठ योग की। अध्यात्म में भी आपने यही घुसेड़ दिया कि कैसे शरीर को बलिष्ठ और तंदुरुस्त रखना है, बस यही अध्यात्म है। हठ योग अच्छी एक्सरसाइज है, पर उससे मन थोड़ा ही शुद्ध हो जाएगा भाई। और यह बात मैं नहीं कह रहा, हठ योग प्रदीपिका पढ़ लीजिए। दूसरे तरह का जो अध्यात्म प्रचलित है वो है कि क्या खाओगे, कितने बजे उठना चाहिए,
कौन सी चीज के साथ कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कब नहाना चाहिए, किस दिन घर के बाहर सोना चाहिए, कब अंदर सोना चाहिए, गले में माला कौन सी डालनी चाहिए। जो चीज आपको देह से दूर ले जा सकती थी, एक ही क्षेत्र था जो आपको शरीर से थोड़ा दूर ले जाता, उसका क्या नाम था? अध्यात्म। बड़ी से बड़ी त्रासदी तब होती है जब अध्यात्म भी शारीरिक बन जाता है। और देखो आज के सब गुरुओं को अध्यात्म के नाम पे शरीर की ही बात कर रहे होंगे, बार बार बोलेंगे वेल बीइंग वेल बीइंग, और उस वेल बीइंग का एक ही मतलब होगा, क्या? शारीरिक वेल बीइंग। और अगर उसमें वो मानसिक वेल बीइंग की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा हैप्पीनेस। वो कहते हैं शरीर तंदुरुस्त रखो और मन को हैप्पी रखो, ये अध्यात्म चल रहा है। अब बलात्कार नहीं होंगे तो क्या होगा? शरीर बढ़िया होना चाहिए और मन हैप्पी, इन दोनों को जोड़ो तो देखो क्या मिलता है, भोग। बढ़िया मस्त आकर्षक जिस्म होने चाहिए और मन को खुशी मिलनी चाहिए, तो अब करोगे क्या? रेसिपी बताने के प्रोग्राम आते हैं टीवी पर और वेबसाइट्स में छपती हैं रेसिपीज, उनमें से 99% वो होती हैं जिसमें जानवरों का कत्ल किया जा रहा है। और वहां बड़े ही सुरुचिपूर्ण तरीके से, टेस्टफुल तरीके से बताया जाता है कि यह मांस कैसे भोगना है। ये जो लोग आपको मांस भोगने की शिक्षा दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना? मांस भोगो, किसी के शरीर में उंगलियां घुसेड़ दो पूरी। अब वो मुर्गी का भी शरीर हो सकता है और स्त्री का भी तो हो सकता है ना। जब आपको यही बताया जा रहा है कि अपने सुख के लिए, अपने इंद्रियगत सुख के लिए ठीक है किसी के शरीर में उंगलियां घुसेड़ देना, हाथ डाल देना और फिर उसको चबा के खा जाना, कत्ल कर देना, भोग लेना, काट देना, निचोड़ लेना, चूस देना, तो बलात्कार कितनी दूर है बताओ ना मुझे। दुनिया भर में मांस की खपत कम हो रही है। हिंदुस्तान में चिकन मटन बढ़ता ही जा रहा है। अंदाजे से नहीं बोल रहा, आंकड़ों से बोल रहा हूं। जाओ और पूछो उनसे जो तुम्हें चिकन और मटन खाना सिखा रहे हैं, तुम्हें सजा कौन देगा? पूरी दुनिया वीगनिज्म की तरफ बढ़ रही है। विकसित राष्ट्रों की आबादी का एक अच्छा खासा प्रतिशत है, कहीं 4%, कहीं 8%, कहीं उससे भी ज्यादा, जो वीगन हुआ जा रहा है। हिंदुस्तान में तुम वीगन सामग्री खोज के दिखा दो, यहां तो चिकन चाहिए। वो भी लोग जो पारंपरिक रूप से मांस नहीं खाते थे, चाहे ब्राह्मण हो चाहे जैन हो, वहां भी अब चिकन। और फिर ताज्जुब होता है कि इतना बलात्कार क्यों बढ़ रहा है।